22 जनवरी को जम्मू कश्मीर के डोडा में एक हादसा हुआ था, जहां पे जवानों से भरी 2.5 टन जो थी वो एक खाई में जाके गिर गई, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे। उन 10 जवान में 2 जवान झारखंड के भी थे, जिसमें से एक जो थे वो दुर्वा स्थित तिरेल इलाके में रहते थे। आज हम उसी जगह पे मौजूद हैं। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख सकते हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे तो लोग उनको आखिरी बार अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। लोग यहाँ जितने भी मौजूद हैं उनकी आंखों में नमी है, वो आंसू हैं। और लाजमी सी बात है, कहते हैं कि एक फ़ौजी जो होता है वो कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। और आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, माँ सुध-बुध खोए बैठी हैं, बहनें लगातार रोई जा रही हैं और बस एक ही पुकार है कि मेरा भाई कहाँ चला गया, कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। और अब उस माँ को डर है कि मैं दूसरे बेटे को कहीं भेजूँगी नहीं। बहरहाल ये कहानी बस अभी की है, लेकिन अब हम पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले आपको उन माँ से बात करवाते हैं जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, जिन्होंने आखिरी बार अपने बेटे को अंतिम विदाई दी है यहाँ पे, और वो शायद आखिरी समय था जब उन्होंने उसको देखा। चलिए आपको हम उनसे मिलवाते हैं और उनसे बात करवाते हैं। बोला था आएंगे अप्रैल में मम्मी, यार दरवाजा घर दूरा सब बनाएंगे, तोड़ के माटी का घर है उसको, ऐसा बोला यार। हंसी खुशी से बात बोला, हंसवाया हमको। ठीक मम्मी हम डिप्टी जा रहे हैं, टाइम हो गया, ऐसा बोला। बेटा कितना तकलीफ से पाले, बोले उसको पता चुन चुन के हम हड़िया बिक्री करते थे बेटा को। यार बेटा मिट्टी कोड़ने जाता था, हमसे छिप के जाता था यार, हम जाने नहीं देता। ए बेटा तुम मत जाओ, हम कमाएंगे, ऐसा बोला। नहीं माँ का गरीबी कैसे दूर होगा माँ, हम जाएंगे देश का सेवा करने। तीसरा क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम बोलता था ट्यूशन में, पढ़ लिख के क्या बनेगा बबुआ, ऐसा बोलता था। तो नहीं हम जवान बनेंगे, आर्मी बनेंगे, देश के सेवा करने के लिए जाएंगे, ऐसा बोल रहा था। छोटा से बड़ा हो गया, उस टाइम भी बोला कि माँ हम बुढ़िया तक ले कितना हड़िया बिक्री करेगा माँ, हम जाएंगे, गरीबी कैसे दूर होगा मम्मी, ऐसा कह के बोलता था। बेटा मेरा बेटा यार देश का आजाद में चला गया सेवा में, कहाँ पाएंगे, सरकार हमको क्या करेगा, मेरा मकान कैसे बनेगा। मेरा बेटा बोलता था कि अभी हम शादी उदी नहीं करेंगे, हम दूसरा का बेटी बहन के लाइन के नहीं आएंगे माँ। अभी मेरा फौजी नौकरी है, कुछ दिन कौन रात कैसा है, कौन दिन कैसा है, ऐसा बोलता था बेटा। ये बेटा ऐसा बोलता था। 2 बजे रात में उठता था पढ़ने के लिए यार, हम से छिप के हम चल जाता था दौड़ने मैदान, उधर जाता था यार, बैठता था, हम पता जोड़ते थे। असली मार बाजार है, हम रिक्शा से हड़िया बिक्री करने जाते थे यार। पानी में कितना भीगते थे, प्लास्टिक डब्बा के आते थे। बेटा बेटी कैसे हम पढ़ा पाएंगे बोल के, कितना दुर्घटना। मेरा दुपति भी 2003 में चला गया। मेरा जवान कितना था, इतना बड़ा बड़ा था मेरा बेटा। मेरा छोटा बेटा 3 साल का था। क्या करे सरकार, हम क्या करें, हमने मेरा आँख तो अंधा हो गया। 2 बजे नाला से बाहर ने बो के, खंधा ने बो के पानी ला देता था मेरा लिए। मम्मी कुछ का साधन नहीं था पहले, नाला से पानी ढो ढो के हड़िया बनाते थे।
मार्केट जाता था साइकिल में 4 किलो 5 किलो 4 किलो खाने वाला चावल लाते थे, 5 किलो हंडिया चावल लाते थे बेटा। हाँ यार, ऐसा कर कर के बेटा सबको हम कितना डिसिप्लिन स्कूल भेजते थे। किसी को मांगने नहीं दिए, किसी दरवाजा नहीं हम बेचते थे, किसी को हाथ नहीं फैला ले दिए। अपना बेटा का हम समझाते थे, एक रास्ता से चलना बेटा, तेरा पिताजी नहीं है, दुनिया से चला गया, ऐसा हम बोलते थे बेटा सबको, मेरा बेटी को बेटा को सबको। अरे इतना नहीं खा खा के, नमक भात खा खा के हम बच्चा सबको हम आगे बढ़ाया। आज चला गया देश का सेवा ने मेरा बेटा या जय लकड़ा, क्या करे, मेरा आँख अंधा हो गया, कहाँ जाएंगे, कौन पोसेगा हमको, कौन पलादारी करेगा मम्मी। देखिए, आप देख रहे हैं कि झारखंड राज्य जो है, यहाँ के जो सपूत हैं बहुत ही वीर हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में आर्मी में, सीआरपीएफ में और जॉब कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद घटना हुई कि हमारे लावेद गांव के निवासी अजय जी जो है एक दुर्घटना में शहीद हो गए। और आप देख सकते हैं कि उनके जिस तरह के परिवेश से वो आए थे, उनकी माँ ने बहुत संघर्ष करके उनको पढ़ाया था। और आज एक माँ को देख के सभी लोग यहाँ गाँव वासी नहीं, पूरे राज्य के लोग जो हैं वो गमगीन हैं। लेकिन ये बात भी है कि देश की सेवा में जो हमारे युवा जो हैं अपने जान की आहुति देने से भी बाज नहीं आते हैं। हमें ऐसे लोगों पे गर्व है कि जो देश की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और ये क्षेत्र जो रहा है, यहाँ के स्थानीय झारखंड के लोग जो हैं वो, उनके लिए पहला प्रेफरेंस आप देखिएगा तो वो सेंट्रल जो सीआरपीएफ में हैं, फ़ौज में हैं, तो इस तरह के जॉब्स को ये हमेशा पसंद भी करते हैं, खेल में आगे रहते हैं। तो हमेशा ऐसी चीज़ों में आगे रहते हैं जहाँ शारीरिक दमखम की ज़रूरत होती है और मन से मजबूत होने की ज़रूरत होती है। तो आज इस परिवार के साथ हम सभी लोगों को खड़ा होने की ज़रूरत है, सिर्फ इस बात से क्योंकि आर्मी जो इनके लिए करेगी, इसके अलावा जो हम लोग स्थानीय स्तर से इनकी माँ के लिए जो भी कर सकते हैं इस परिवार के लिए, हम लोग करेंगे। अभी आपने अजय लकड़ा की माँ को सुना, खैर वो बोलने की हालत में नहीं है और किसी से हम क्या बात करेंगे जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, जिसने अपना बेटा खो दिया हो। वो लगातार रो रही हैं और बस रोते रोते यही एक डर एक तो मन में उनके बस गया है कि अब मैं अपने छोटे बेटे को कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं उसको फ़ौज में नहीं जाने दूंगी। अभी मैं भी ये सब बोल रही हूँ तो मेरी भी आंखें नम हो गई हैं, बहनें रो रही हैं और उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से जब उनके पति की बहुत जल्दी जब उनका देहांत हो गया था तो किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को पाला, उनकी बेटियों की शादी करवाई। वो हड़ियाँ बेच बेच के पैसा कमाती थी, जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता था वो अपने बच्चों में लगा देती थी। उन्होंने अजय लकड़ा की भी कहानी बताई कि वो किस तरीके से छुप छुप के मैदान में दौड़ने जाते थे, प्रैक्टिस करने जाते थे और घर आके ही बोल देते थे कि कहीं नहीं, बस यहीं गया था बस। और उनको आर्मी में मतलब शुरू से ही जाने का पूरा शौक था। और अभी इस वक्त एक लाइन मुझे भी याद आ रही है कि पीछे मैं भी कह सकती हूँ कि धरती माँ का बेटा आज उसी धरती में विलीन हो गया। माटी की रक्षा करते करते वो आज इस मिट्टी में मिल चुके हैं। अजय लकड़ा दरअसल 22 जनवरी को जो हादसा हुआ था, ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान जो 2.5 टन थी वो ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान जा रही थी आगे और उसी दौरान उनका गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ा और खाई में गाड़ी जाके गिर गई। उस 2.5 टन में काफ़ी जवान उस वक्त मौजूद थे, जिसमें से 10 जवान शहीद हो गए। उनमें से एक दुर्वा के, रांची के अजय लकड़ा भी थे। आज हम इधर ही मौजूद हैं दुर्वा में और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोग किस तरीके से उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। सारे आर्मी के भी जितने जवान थे, ऑफिसर्स थे, जितने अधिकारी थे वो सब मौजूद थे। झारखंड पुलिस यहाँ पे मौजूद थी। उस दौरान अजय लकड़ा को गार्ड ऑफ ऑनर्स भी दिया गया। आप पूरी तस्वीरें देख सकते हैं। उस वक्त जब गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया जा रहा था, जब अजय लकड़ा को मिट्टी में दफनाया जा रहा था, उनकी माँ सुध-बुध खो बैठी थी, वो लगातार रो रही थी। बहनें भी जो थी वो यहीं पे बैठ के अपने भाई की लिए गुहार कर रही थी, मांग कर रही थी कि तुम कहाँ चले गए, कि मेरा भाई कहाँ चला गया, तो क्यों चला गया। अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं होता, क्योंकि कहते हैं जब एक आदमी आर्मी में जाता है तो वो सिर्फ वो आर्मी में नहीं जाता है, उनका पूरा परिवार फौजी बन जाता है, उनका पूरा परिवार आर्मी में जाता है। भले ही अजय लकड़ा डोडा में पोस्टेड थे, जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे, उनका परिवार यहाँ था, लेकिन उनके परिवार के मन में हरदम ये चीज़ आती होगी कि मेरा बेटा कैसा है। क्योंकि जब आप फौज में होते हैं कई कई दिनों पे बात नहीं हो पाती है, कई कई दिनों से आप मिल नहीं पाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। शायद उस आस में होंगे, जैसे कि माँ ने बताया, आपने सुना कि वो कह रहा था कि अब मैं आऊँगा तो घर बनवा दूँगा।
उनका क्योंकि मिट्टी का घर है, तो उनका कहना था कि मैं आऊँगा, घर बनवा दूँगा, बहनों की शादी हो गई है और छोटे भाई को भी यही सब सिखाऊँगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अजय लकड़ा शहीद हो गए। और कहते हैं कि एक जवान कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अमर होता है। और एक जवान के लिए सबसे बड़ा खुशी का पल वही होता है जब वो अपने देश के लिए शहीद होता है, जब वो अपनी जान अपने देश के लिए कुर्बान कर देता है। ड्यूटी के दौरान ही ऐसा ही अजय लकड़ा के साथ भी हुआ। और अजय लकड़ा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो भीड़ आप देख सकते हैं, वो सिर्फ इस इलाके की नहीं है। ये दूर दूर से ये लोग यहाँ पे आए हैं और सिर्फ इसीलिए आए हैं कि वो अजय लकड़ा को अंतिम विदाई दे सके, उनके अंतिम दर्शन कर सके। बच्चों के हाथों में तिरंगे हैं। बच्चों का ये कहना है कि अजय लकड़ा जब आते थे, ये बच्चे उनके घर के ही हैं, कि जब वो आते थे तो हमें बताते थे कि आर्मी में जाना कितने सौभाग्य की बात है। देश के लिए वर्दी पहनना, देश के लिए बॉर्डर पर तैनात रहना कितने सौभाग्य की बात है। अब वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ है कि वो गर्व की बात है, क्योंकि आर्मी में जब कोई जाता है तो बस एक सपना होता है कि मैं लौटूं तो तिरंगे में लिपटा लौटूं। आज अजय लकड़ा उसी तरीके से अपने गाँव लौटे थे, उसी तिरंगे में थे, उसी बस में जिसका शायद उन्होंने सपना देखा होगा जब वो भर्ती हुए होंगे पहली बार, जिस ढाई टन में वो चढ़े होंगे, उसी ढाई टन से आज उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया और आज सारे रीति रिवाजों के साथ यहाँ पे उनको दफन कर दिया गया है, उनके परिवार वालों के सामने और तमाम जो लोग मौजूद थे उनके सामने। और एयर नाउ की टीम की तरफ से भी हम श्रद्धांजलि देते हैं और बस एक यही चीज़ कहना चाहेंगे कि पूरा देश, पूरा रांची जो है वो इनके परिवार के साथ खड़ा है। और जो शहादत अजय लकड़ा ने दी, जो बलिदान उन्होंने दिया, उसको हर वक्त गर्व से याद किया जाएगा और पूरा देश इसको हमेशा याद करेगा और कभी भूलेगा नहीं। और ये उनका नाम आज उस इतिहास में लिख दिया जाएगा जहाँ पे हर जवान जब शहीद होता है तो लिख दिया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।